यूं तो बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके 3 घंटे के लिए होता है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है? सर सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग है, पर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस इम्पॉसिबल चीज को भी एक सॉलिड टेक्निक के साथ पॉसिबल बनाते हैं। मैं लेकर आ गया हूं मिनट बाय मिनट आपके टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, जो कि आपके पूरे पेपर में भाई बड़े आराम से आपके टाइम को मैनेज करते हुए एग्जाम के अंदर आपका पूरा पेपर 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करा देगा। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपके पूरे पेपर को भाई 5 अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया। सेक्शन ए में आपके पास टोटल 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन के सवाल। बेस सेक्शन बी के अंदर 5 आपके क्वेश्चन और इसमें भी 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस होती है। बेस सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं और 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस। बेस सेक्शन डी के अंदर होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के 4 क्वेश्चंस और इसमें भी 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस। भैया जो आखिरी सेक्शन ई होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन और आखिरी हर एक क्वेश्चन के अंदर का आखिरी वाला इंटरनल चॉइस के साथ होता है। अब बात कर लेते हैं कि हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को करने के लिए कितने डुएबल टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आपका जो हर एक एमसीक्यू है ये 1 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, सुनने में थोड़ा डाइसी लग रहा है। व्हाट इफ अगर मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट देता हूं, तो ये बनता 18 गुणे 2 भैया अपने पास 36 और 2 असर्शन रीजन के 4 मिनट यानी 40 मिनट। भैया 40 मिनट के अंदर बड़े आराम से सेक्शन ए के 20 एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। पर काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर सिलेक्शन करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो मैंने यहां पे आपको 5 मिनट बफर टाइम या रिव्यू टाइम दिया हुआ है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा सेक्शन आप प्रैक्टिकली 45 मिनट के अंदर क्लोज कर सकते हो। भाई सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। भैया अपने पास होते हैं टोटल 5 क्वेश्चन और ये होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। भाई छोटा सा क्यूटा पाइसा क्वेश्चन होता है। अगर मैं बोलूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट लेते हो तो 5 2 जा 10 यानी हमारे पास हो जाएगा 10 मिनट, जो कि कंप्लीटली डुएबल टाइम है। भैया इसमें से भी अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन को सीक्वेंसिंग डिसाइड करते वक्त या कहीं पे फॉर्मूले को भाई ब्रैकेट के अंदर डालते वक्त ये सारी चीजें वापस से क्रॉस चेक करनी पड़ी, तो मैं लेता हूं भाई 5 मिनट का बफर टाइम और ये पूरा कंप्लीट मिलके बनता बेटा आपका 15 मिनट। यानी सेक्शन बी के अंदर आप चाहो तो आइडियली 15 मिनट के अंदर अपना गेम पलट सकते हो। चलिए सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी आपके 6 क्वेश्चन के साथ आता है और हर एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको 3 मिनट डिसाइड करके देता हूं भाई, तो 6 3 जा 18, तो भाई 18 मिनट तो ये हो गया। लेकिन साथ में चूंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप का होता है और इसमें मेजर जगह पे आपके पास फॉर्मूले लगते हैं, मेजर जगह पे आपके पास स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो अगर ये कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में मिसिंग है तो बफर टाइम में अगर आप इसको करेक्ट करने जाते हो तो भाई मैं आपको देता हूं 7 मिनट का बफर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम, तो ये टोटल मिलाकर होता है बेटा 25 मिनट। चलिए जी सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे लॉन्ग आंसर टाइप का होता है। भाई इसमें वक्त लग सकता है हर एक क्वेश्चन को कवर करने में, और चूंकि इसमें आपके पास इंटरनल चॉइसेस होते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन की भाई बात करूं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन को अगर मैं 5 मिनट का डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करूं तो 5 4 जा हो जाएगा 20। और यहां पे मैं लेकर चलता हूं आपके लिए क्वेश्चन को बफर तरीके से चेक करने का, भाई कि 5 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट एनी हाउ कर लिया होगा by keeping all the perspective in your mind। पर फिर भी मान लो कि कहीं पे कुछ स्कोप है भाई इंप्रूव करने का, तो ये आपका बफर टाइम आपको बचाएगा और इसके लिए ले ली भाई टोटल 25 मिनट। सेक्शन ई की बात करूं तो आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है और रीडिंग करते वक्त थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो मैं यहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए भाई शुरू के 2 से 3 मिनट में आपका लेता हूं भाई, किस लिए? रीड करके इंटरप्रेट करने के लिए, और आखिरी के 5 से 6 मिनट लेता बेटा इन तीनों पार्ट को सॉल्व करने के। तो ये 8 3 जा 24, तो भाई 24 मिनट के अंदर पेपर आप क्लोज कर सकते हो। फिर भी अगर मान लो कि कहीं पे कुछ ऐसा चांस है बेटा जहां पे आप इंप्रूव करना चाहते हो, कहीं कहीं पे आपके कुछ मिस्टेक हो गए, उस एरर करेक्शन को करना चाहते हो, तो 6 मिनट अगर मैं बफर में भी लेकर चलता हूं तो ये बनता आपके पास 30 मिनट। आइडियली जब इन सभी मिनट्स को कैलकुलेट किया जाएगा तो दैट इज गोइंग विद 2 आवर्स एंड 40 मिनट। भैया आपने शुरू में तो बोला था कि 2.5 घंटे के आसपास। अगर आप दिमाग लगाओ तो ये जो आपका सेक्शन नंबर ए है, इसको मैंने जो डेडिकेटेड टाइम एलोकेट किया है दैट इज 45 मिनट। 20 एमसीक्यूज अगर सिंपलर फॉर्म में आ गए तो यहां से 10 मिनट बड़े आराम से बफर वाले को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा पेपर रफली आपके 2.5 घंटे के अंदर बाय कीपिंग द बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा टाइम जो कि हमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए भी ये पूरा का पूरा पेपर बड़े आराम से 2 आवर्स प्लस
25 आपके मिनट्स बफर टाइम जो कि चेक कर रहे हो, हर एक सवाल को बार बार क्रॉस चेक कर रहे हो, एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो, बन सकता है। अब भाई ये सारी चीजें एग्जाम के वक्त कैसे हम उसमें इनकलकेट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो यहां पे मैं आता हूं एक स्मार्ट टेक्निक के साथ कि प्री एग्जाम प्रिपरेशन टेक्निक क्या होता है, जिसकी वजह से यही सेम फॉर्मेट एग्जाम में रेप्लिकेट हो पाए। कि भैया वहां पे हमारे पास वॉच तो होगा नहीं, कैसे पता करेंगे कि हमने 40 मिनट लिया 45 मिनट लिया। तो इसके लिए एक बड़ा टेक्निक सॉलिड है, दैट इज सैंपल पेपर का आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना बेटा, अपने आप को कमरे में बंद करना पूरी तरीके से, एक सैंपल पेपर लेकर बैठ जाओ, टाइमर लगा लो और बकायदा एग्जाम जैसा माहौल बनाकर हर एक सेक्शन को भाई आप लपेटते रहो। इससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिसिंग कर रहे होगे तो उस वक्त आप अपने टाइम को भाई कंसोल कर रहे होगे उसी सेगमेंट के अकॉर्डिंगली। भाई टाइम को जब हम कंसोलिडेटेड तरीके से सोचते हैं तो क्या करेंगे, भाई टाइमर लगा हुआ है, जैसे ही आपका 40 मिनट खत्म होता है या 45 मिनट, सेक्शन ए के जितने सवाल हुए क्लोज करो, अगले सेक्शन पे भागो। तो जब आप अपने को इस रियल सिनेरियो में डाल के प्रैक्टिसिंग करोगे तो ये आपको अटमोस्ट बेनिफिट देगा, और ये आपके हैबिट में जैसे ही फिट हुआ, बोर्ड एग्जाम के दिन भाई ये सेम चीज रेप्लिकेट होगा और बड़े आराम से आप पेपर में टाइम मैनेज करते हुए नजर आओगे। सिंपल पेपर एक और बहुत सॉलिड आइडिया था बेटा, किस बात का, कि भाई आप एग्जाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हो। पहली बात तो कि कैसा हमारा पूरे एग्जाम का टेम्परामेंट होने वाला है। जब आप हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि कहां पे आप ज्यादा पैनिक हो रहे हो, कहां पे आप बड़े कंफर्ट जोन के साथ क्वेश्चंस को डील कर रहे हो। तो जब ये सारी चीजें आपको आइडिया मिल जाएंगी तो इससे आपको एक बेहतर चीज जो निकलेगी वो ये है कि आप किस सेक्शन से स्टार्ट करना हर बार प्रीफर करोगे। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है बेटा कि आपका आने वाला पेपर कैसा है। तो भाई जब आप मान लो कि कुछ बच्चों का भाई कंफर्ट जोन होता है कि उनको लॉन्ग आंसर टाइप बड़ा बेहतर आता है करने, तो कुछ बच्चे सेक्शन डी से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चे सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि आप जब सैंपल पेपर के प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, 5-10 सैंपल पेपर लगा लिए, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन से स्टार्ट करने पे आप मोटिवेटेड रहे और मैक्सिमल आउटपुट निकाल पाए। तो भाई डेवलपर टाइम एलोकेशन प्लान आपको वही सैंपल पेपर में दिखाएगा, और प्रैक्टिसिंग जितना आप कर रहे हो तो टाइम मॉक टेस्ट देते रहिए भाई। आप अपने आप को टाइम बाउंडेड रखिए, 3 घंटे के विंडो में पैक करिए और ऐसे लगातार सैंपल पेपर देते रहिएगा। यू गाइस विल फील कि आप एग्जैक्टली यहीं पे आके आप अपने आप को रोक पा रहे हो। और अगर ये सेम चीज रेप्लिकेट हो गई गलती से आपके बोर्ड एग्जाम के दिन, तो बड़े आराम से आप 2.5 घंटे के अंदर अपने पेपर में मचाकर आ जाओगे। तो दिस इज समथिंग द वेरी प्रूवन ट्रैक। अगर आप इसने इस चीज को अपने अंदर इनकलकेट किया तो फॉर श्योर आप मचाओगे। चलिए अब बात कर लेते भैया, प्रिपरेशन तो करनी है पर अभी वो कंसोलिडेटेड जगह नहीं मिल पा रही है जहां से हम अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रांग कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए हमारा अपना खुद का जो आपका चैनल है, दैट इज योर 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी। यहां पे एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हो तो भाई करीब पिछले 1.5 मंथ से मैं लगातार मॉर्निंग के 6 AM पे आपकी मैक्सिमम क्लासेस ले रहा हूं। तो मैथ मॉर्निंग विद अभिव्यय सीरीज को आप ओपन कर लीजिए, और जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है सब कुछ MCQ, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस बेस्ड क्वेश्चन, या मैं बात करूं आपके PYQs को लेकर, एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अपलोड कर रखा है। अब बात है कि भैया आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग तो करा दिया, व्हाट इन केस कि हमारा कॉन्सेप्ट ही हिला डुला है, तो उसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर सभी चैप्टर का एक सुपर शॉर्ट रेडी किया हुआ है, और हर दिन सुबह पे मैं आपकी वो क्लासेस यहां पे लगा रखा हूं। तो आप ये लेक्चर देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड बना लीजिए। एक यार मजेदार बात बता देता हूं कि कल आपके मॉर्निंग में 9:30 AM पे आपकी एक और लाइव क्लास है, जहां पे मैं आपके इस साल के पेपर का रेप्लिकेशन लीक करने वाला हूं। सॉर्ट ऑफ 2026 बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका लीक होने वाला है। तो इस सेशन को जाके तुरंत नोटिफाई कर लो, वीडियो को लाइक करके रखना, और मिलते हैं सेशन में फिर जम के मचाते। चलिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।